हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मसाला पे। तो जैसा आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर ग्रुप डी का जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें हम आपको 10 बजे जीएस और जीके का जो है प्रैक्टिस सेट करवाते हैं और आपका जो है रात को 9 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। और हाँ, अगर आप एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हिंदी आती है, हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा 2 बजे चल रहा है। तो देखते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, उष्मा का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है हमारे पास जूल, वाट, अर्ग, कैलोरी। तो आपको बताना है उष्मा का एसआई मात्रक। तो उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है। मतलब फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम बताता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, या चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा और परिमाण दोनों। तो आपको बताना है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि पी, एफ तथा ए, यदि पी, एफ तथा ए यानी दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं तब। देखिए, सीधे सीधे आपके पास दिए हुए हैं ऑप्शन पी बराबर ए बाई एफ, पी बराबर एफ बाई ए, पी बराबर एफ इंटू ए, पी बराबर 1/f इंटू ए। देखिए, हमसे सीधे फार्मूला पूछ दिया है, तो हमारे पास फार्मूला होता है पी बराबर एफ बाई ए। और यही देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पी बराबर एफ बाई ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन है, उष्णता यानी हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। सभी लोगों को पता है उष्णता यानी हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, बैंगनी का, नीला का, लाल का, या पीला का। तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लाल रंग का जो है प्रकाश, उसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, और बैंगनी रंग के तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा अंग है जो श्वसन में सहायक नहीं है। डायफ्राम, पसलियां, उदर पेशियां, या लैरिंग्स। तो देखिए, डायफ्राम भी हमारा श्वसन में सहायता प्रदान करता है, पसलियां भी हमारी श्वसन में सहायता प्रदान करती हैं, और उदर पेशियां ये भी सहायता प्रदान करती हैं। और लैरिंग्स जो है हमारा, वो श्वसन में सहायता नहीं प्रदान करता है, वो हमें बोलने में सहायक होता है, वो हमें बोलने में सहायता प्रदान करता है। इसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, लैरिंग्स को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त स्कंदन में सहायक थ्रोम्बोब्लास्टिन कहाँ से प्राप्त होता है। रक्त स्कंदन में सहायक थ्रोम्बोब्लास्टिन कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, लिम्फोसाइट से, प्लेटलेट से, लाल रक्त कणिका से, या मोनोसाइट से। तो इसका जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्लेटलेट से। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को पता होगा बेयर अभिकर्मक, आप लोगों ने जो है इसको जो है अपनी क्लासेस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में, बेयर अभिकर्मक के नाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय तन विलयन, पोटेशियम परमैंगनेट का उदासीन विलयन, या पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय सांद्र विलयन, या पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय विलयन। तो इसका ए ऑप्शन राइट है, पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4 का क्षारीय तन विलयन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त का वह घटक, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। ब्लड का जो है क्लॉट होने से कौन रोकता है बॉडी में, रक्त वाहिनियों में। एंटीबॉडी रोकती हैं, थ्रोम्बिन रोकता है, हेपेरिन रोकता है, या हीमोग्लोबिन रोकता है। तो क्लॉटिंग से रोकता है हेपेरिन रक्त वाहिनियों में, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंग लगना एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है,
या अपचयोपचय अभिक्रिया है? तो देखिए इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है? पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है? हवा, जेली, दूध, धुआं। तो विषमांगी मिश्रण इसमें से कौन सा नहीं है? वो है हवा, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइकस में परागण होता है। फाइकस में परागण किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा होता है, चिड़ियों द्वारा होता है, जल द्वारा होता है या वायु द्वारा होता है? तो इसका ए ऑप्शन राइट है, फाइकस में जो परागण है वो कीटों द्वारा होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। पूछा जा रहा है अवशेषी अंग कौन सा है? देखिए पहला ऑप्शन है कर्णपल्लव पेशियां, दूसरा ऑप्शन है कर्णपल्लव, तीसरा ऑप्शन है क्षुद्रांत या ये सभी। तो देखिए क्षुद्रांत, छोटी आंत, ये तो हमारे जो है काम में आती है, अवशेषी अंग नहीं है, तो इससे समझ सकते हैं ये डी ऑप्शन भी नहीं राइट होगा और सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन ए और बी। देखिए कर्णपल्लव का भी काम होता है, कर्णपल्लव साउंड कलेक्ट करते हैं, और ए ऑप्शन जो कर्णपल्लव की पेशियां हैं वो अवशेषी हो चुकी हैं, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? लिपिड होते हैं, अम्ल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं या प्रोटीन होते हैं? आपको बताना है एंजाइम क्या होते हैं। रासायनिक रूप से एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए पूछा जा रहा है, इसमें से निम्न यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? ऑक्सीकरण संख्या बतानी है किसमें +2 है, तो हम एक एक यौगिक को चेक करेंगे। OF2, तो ऑक्सीजन की हमको निकालनी है, ऑक्सीजन की X मान ली, और F2, F की होती है -1 बराबर 0, तो X - 2 बराबर 0, तो X बराबर आ गई +2। और पूछा जा रहा था ऑक्सीजन कौन से यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर +2 है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सफ़ेद बॉक्साइड अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो। सफ़ेद बॉक्साइड अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो, उसकी शोधन प्रक्रिया क्या कहलाती है? हुईस विद्युतीय अपघटनीय प्रक्रिया, हॉल प्रक्रिया या बेयर प्रक्रिया या सरपेक प्रक्रिया? तो सफ़ेद बॉक्साइड अयस्क जिसमें आयरन अशुद्धता के रूप में ना हो, उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है सरपेक प्रक्रिया, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन कण प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज की गई। अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से किसकी खोज की गई? इलेक्ट्रॉन की खोज की गई, परमाणु में नाभिक की खोज की गई या प्रोटॉन की गई या उपयुक्त में से किसी की नहीं? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन में परमाणु में नाभिक की खोज की गई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजिनेज, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रेट रिडक्टेज, तीसरा ऑप्शन है नाइट्राइट रिडक्टेज या ये सभी। तो देखिए फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज तीनों की आवश्यकता होती है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाती हैं और जिसकी कोशिका भित्तियों में कोनों पर सेलुलोजी और लिग्निन रहित स्थूलन होते हैं, उसे कहते हैं। देखिए ये एक ऊतक की परिभाषा दी हुई है, कह रहा है एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाती हैं और जिसकी कोशिका भित्तियों में
कोनों पर सेलुलोजी और लिग्निन रहित स्थूलन होते हैं उसे कहते हैं मृदूतक कहते हैं, दृढ़ोतक कहते हैं, स्थूल कोण ऊतक कहते हैं या फ्लोएम कहते हैं। तो इसको कहते हैं स्थूल कोण ऊतक। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास, देखिए दिया हुआ है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है हमारे पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। इस आवर्त सारणी में तत्व का ब्लॉक आपको बताना है, इसमें कौन सा ब्लॉक है एवं आवर्त। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, एस ब्लॉक तृतीय आवर्त, डी ब्लॉक तृतीय आवर्त, डी ब्लॉक चतुर्थ आवर्त या पी ब्लॉक द्वितीय आवर्त। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा हमारे पास ब्लॉक है। तो देखिए हमारे पास ये दिख रहा है हमको डी ब्लॉक। इसमें देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में ब्लॉक में एक ये दिया हुआ है एस ब्लॉक, तो ये तो कट गया, ये नहीं होगा। फिर देखिए ये डी ब्लॉक दिया है, इसको रोक लेते हैं। ये देखिए पी ब्लॉक दिया है, इसको भी काट देते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे पी और सी ब्लॉक। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे बी और सी, जिसमें डी डी ब्लॉक दोनों में दिया है। अब बढ़ते हैं आवर्त देखते हैं। देखिए आवर्त जो है ये देखिए चतुर्थ आवर्त यहाँ पे है 4s। चतुर्थ आवर्त में यहाँ पे देखिए तृतीय आवर्त दिया है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ब्लॉक चतुर्थ आवर्त। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है सरल आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, निर्वात आसवन द्वारा या भाप आसवन द्वारा। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन राइट है, प्रभाजी आसवन द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पौधों में प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? पौधों में प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? ए ऑप्शन है हमारे पास खनिज लवणों का उद्ग्रहण, पर्वों का लांबवन, जल उद्ग्रहण या पर्णफलक का विस्तारण। पौधे में प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पत्तियों के द्वारा होती है, पत्तियों में होती है। तो क्या होगा? पर्णफलक का विस्तारण होगा, मतलब पत्तियों का विस्तारण होगा, क्योंकि जितना भी प्रकाश आए वो इसको एब्जॉर्ब कर सके। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है? देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है? ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास फॉर्मिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, मैलिक अम्ल, पामिटिक अम्ल। तो देखिए अभी कोविड काल में विटामिन सी का बहुत ज़्यादा जो है प्रचलन था, क्योंकि विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी जो है ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट कर देती है, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देती है। और एस्कॉर्बिक अम्ल, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेशम पालन। रेशम पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारे पास एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर या पिसीकल्चर। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किए जीएस के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सेशन में मज़ा आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ऑप्शन है हमारे पास मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। इसमें से बताना है कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मालदीव। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का माध्यम कहलाता है? ऑप्शन है हमारे पास धन, फसल, सोना या जमीन। विनिमय का माध्यम कौन सा कहलाता है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, विनिमय का माध्यम धन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किस भूवैज्ञानिक द्वारा की गई थी? मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किस भूवैज्ञानिक द्वारा की गई थी? विलियम बंटन के द्वारा, राखालदास बनर्जी के द्वारा, जेएफ मेके के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भोपाल में, देहरादून में,
शिमला में या रांची में? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? ऑप्शन दिए हमारे पास बांग्लादेश के, नेपाल के, फ्रांस के या मालदीव के। तो किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमागाटा मारू। कमागाटा मारू क्या था? एक राजनैतिक दल जो ताइवान आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था या उपयुक्त में से कोई नहीं? जो है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए ऑप्शन है हमारे पास पत्रकारिता से, खेल से, सिनेमा से या विज्ञान से। तो ये पुरस्कार जो है पत्रकारिता से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नाबार्ड है। ऑप्शन दिया हुआ है बोर्ड, बी ऑप्शन है हमारे पास बैंक, सी ऑप्शन है ब्यूरो, डी ऑप्शन है विभाग। नाबार्ड क्या है? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाबार्ड बैंक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, विम्बलडन, फ्रेंच ओपन या यूएस ओपन? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विम्बलडन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? तिब्बत को, ताइवान को, भूटान को या चीन को? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भूटान को जो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एशियाई विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है, ऑप्शन दिए हुए हमारे पास, एशियाई बैंक का मुख्यालय सिंगापुर में है या बैंकॉक में है या मनीला में है या हांगकांग में है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, डॉक्टर वर्गीज कुरियन या एम.एस. स्वामीनाथन या हरगोविंद खुराना या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सितार एवं तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है? सितार एवं तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को, तानसेन को, बैजू बावरा को या इनमें से कोई नहीं? तो सितार एवं तबले का जो है आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1954 में पंचशील समझौता। वर्ष 1954 में जो पंचशील समझौता किन देशों के मध्य संपन्न हुआ? भारत और चीन के बीच, भारत और भूटान के बीच, भारत और म्यांमार के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच? तो ये संपन्न हुआ था पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर्रा से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जरूर इनको याद करिएगा। पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? ऑप्शन दिए हमारे पास, केरल तथा तमिलनाडु, बी ऑप्शन है कर्नाटक तथा केरल, सी ऑप्शन है कर्नाटक तथा तमिलनाडु, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, केरल तथा तमिलनाडु दो राज्यों को पालघाट दर्रा जोड़ता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से
निम्न में से कौन राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है? निम्न में से कौन राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या राज्यसभा का सभापति, या प्रधानमंत्री, या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? कौन से संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? 74वें, 73वें, 75वें या 72वें? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 73वें संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रुपए जो इंडियन रुपए है उसके नोट पर कितनी भाषाओं का उल्लेख किया जाता है? कितनी भाषाओं का उल्लेख किया जाता है? इसका ए ऑप्शन जो है हमारे पास 15 भाषा, बी ऑप्शन दिया हुआ है 17 भाषा, सी ऑप्शन दिया हुआ है 20 भाषा, या डी ऑप्शन दिया है 21 भाषा। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 17 भाषाओं में उल्लेख होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लोसांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ए ऑप्शन है हमारे पास सिक्किम, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो लोसांग उत्सव जो है वो किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? लोसांग उत्सव सिक्किम राज्य से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का, बिहार का, या केरल का। राज्य का सबसे अधिक घनत्व बिहार का है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप लोग इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे होंगे या प्रैक्टिस सेट से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही रोज हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और हम इस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं इनको रखते हैं। तो इन प्रैक्टिस सेट को आप जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।